माय न्यू ब्लॉग। और आज थर्ड डे है नवरात्रि का, जिस आप लोगों को नवरात्रि की थर्ड डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का कलर है रॉयल ब्लू, जो कि मेरे पास है नहीं, ढूंढना पड़ेगा, नहीं मिलेगा तो इनकी कोई टी शर्ट पहन लूँगी। और ये कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। ये नहा धो के मंदिर होके पूजा वूजा करके फारिग हो चुके हैं और मैं अब नहाऊंगी। सुबह उठ गए थे, सुहानी को स्कूल भेज के फिर सो गए थे न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते। तो ये है अब तक की अपडेट। और आज ये ऑफिस नहीं गए हैं, वेडनेसडे है। क्यों नहीं गए हैं इसका कारण यही बताएंगे। बताइए क्यों नहीं गए आज ऑफिस? घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है, ऑफिस कैसे जाऊँगा? अब 2-2.5 महीने तक ऑफिस नहीं जाना। तो तुम लोग हेल्प करोगे नहीं, छुट्टी लोगे नहीं, तो मुझे अकेले करना पड़ेगा। जनवरी में जाएंगे। कब जाएंगे? जनवरी में। अब ये जाएंगे जनवरी में ऑफिस। और ये पिछले 2-2.5 साल से, 2 साल से होगा, 2020 से ना, 2020 फरवरी से 2020 मार्च 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ था। हाँ नहीं, उससे पहले तुम्हारा तो वो कहते ना वर्क फ्रॉम होम। 22 मार्च के पहले दिन था। तो 22 मार्च 2020 से ये घर पे ही हैं। और अब 2.5 साल हो गया। 2.5 साल हो चुका है इनको घर पे रहते हुए। और अब इनको आदत पड़ गई है ना। अच्छा ऑफिस जाए, हमारे घर के काम करते करते थक गए। थक गए गाइस ये घर पे बैठे बैठे। अब उसको घर पे रहना है। क्या वो होता है, कोई डम बना समय की, कोई घर पे रहना चाहता है, कोई बाहर जाना चाहता है। तो जी गाइस मैंने पहन लिया है रॉयल ब्लू। फाइनली मुझे रॉयल ब्लू का टॉप मिल गया। सूट ढूंढ रही थी, सूट तो था नहीं। तो अब मुझे एक चीज़ और रियलाइज़ हो गई कि अब मुझे नेक्स्ट जो है वो रॉयल ब्लू कलर का सूट लेना है। तो मैंने इसलिए टॉप पहन लिया रॉयल ब्लू, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन के साथ जाना है इसलिए। और तो देखते हैं। तो अब मैं तैयार भी हो चुकी हूँ, तो अब मैं निकलूँगी। और बाकी घर में काम चल रहा है, ठक 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 ठक, पूरे घर में ठक 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 हो रही है। और अभी ये चलेगा 1.5-2 महीना एटलीस्ट। देखो जल्दी हो जाए। तो फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ। और अब मैं जाती हूँ ऑफिस और फिर मिलती हूँ आपको फिर ब्रेक के बाद। बाहर बहुत धूप है। किसी ने मुझे बोला कि उनके एरिया में ठंडी हो रही है और फॉग हो रहा है, बट हमारे यहाँ दिखाती क्या हालत है। हमारे यहाँ पे, वैसे हमारे यहाँ आस पास सब जगह पे काम चल रहा है। देखो सामने भी चल रहा है। ये देखो इतनी तेज धूप है और ये हो रहा है। पूरी बालकनी अभी खाली है। तो चलते हैं ऑफिस और फिर दिखाते हैं आपको। गाइस देखो मम्मा की हालत कैसे है। ऑफिस का टाइम बता दिखा दो लोगों को। 8:30 अभी आई हूँ घर पानी पी के। और ये बहुत गर्मी हो रही है बाहर बहुत गर्मी है। बोलो। और ये सुहानी जी, ये हमारे बाथरूम का ग्लास यहाँ पर आ गया है। जी आपको ऐसे कुछ ना कुछ करते दिखते हैं, वैसे कुछ नहीं करते। जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो वो शुरू हो जाते हैं। गाइस नया अपडेट ये है कि ये मेरे पति थे। आपने सुबह इनको देखा था काम करते हुए, अभी ये लेटे हुए हैं। और ये देखो, और मैं आपको अपने बाथरूम की हालत दिखाती हूँ, जिसको देख के आप डर सकते हैं। देखो ये यहाँ पे बहुत जो स्लैब था सब टूट गया है। अब हमारे पास अभी सारी टाइल्स वगैरह सब चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि सब ये टूट गया है। नीचे से पिलर जो आना है। मैं गई थी तब तैयार व्यार होके ऑफिस में। मैंने आज ब्लू लाइनर भी लगाया था, लिपस्टिक लगाई थी। और अभी आते हुए हालत देखो, और पसीने से ऐसी हालत हो रही थी, इतनी हालत ख़राब। मैं बताना चाहूँगी कि मुझे 2 लोगों के आंसर बिल्कुल करेक्ट मिले हैं। और उनका नाम मैं अभी थोड़ी देर में जो चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि नाम याद नहीं है। कुछ शर्मा जी समथिंग है, एक और लड़की है। तो देखती हूँ मैं नाम पहले पढ़ के फिर वो किसका था। तो 2 लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। बाकी लोगों के भी थे पर वो एग्जैक्ट नहीं है जो उन्होंने दिए हैं।
तो मैं बताती हूँ, जरा मैं चेंज वेंज कर लूँ और मुँह हाथ धो लूँ, फिर पूजा करके फिर दोबारा मिलती हूँ आपको। और बताना मेरी डेली ब्लॉगिंग आपको कैसे लग रहे हैं, क्योंकि कुछ तो करना ही है, आप लोगों से कनेक्ट रहना है। रील्स तो बना नहीं पाई, रील्स बनाने के लिए तो थोड़ा तैयार होना पड़ता है, थोड़ा मूड बनाना पड़ता है। ब्लॉगिंग के लिए तो कोई मूड बनाने की जरूरत नहीं है, कैमरा उठाया और शुरू हो गए। और लुक्स मैटर नहीं करता, क्योंकि इंसान की सीरत अच्छी होनी चाहिए, सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा मानना है, बाकी आप लोगों का अलग है। और इंस्टाग्राम में क्या है, वो तो रील्स बनाओ फिल्टर लग जाते हैं, तो नहीं हो रहा मेरे को अभी इंस्टा। मैं तो अभी बना भी नहीं पा रही, जो पुरानी पड़ी है उनमें से कोई अपलोड करके डाल देती हूँ। कोई बात नहीं, ये भी वक्त है, कुछ वक्त हमारा भी आएगा जब हमारे पास फ्री टाइम होगा और मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी और अच्छी चीज़ें भी शेयर करूँगी। हो सकता है कि बैड मोमेंट्स भी शेयर करूँ, दैट मीन्स अगर भी कल कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि अगर आप फैमिली हो तो आपको भी पता होना चाहिए। व्लॉगिंग का मतलब ही होता है कि आपको हर चीज़ पता होना चाहिए। और ये जो गीता और सुहानी जो है वो मंदिर जा चुके हैं। और ये कोको को देखना, ये देखो मेरे पैरों के नीचे यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है, क्योंकि अब कोई नहीं है घर पे, सब चले गए हैं, तो अब ये मेरे पैरों पे आ गया है। और ये है मेरा बैग जो आजकल मैं कैरी करती हूँ ऑफिस जाने के लिए। आजकल मैं पर्स नहीं कैरी करती हूँ, आजकल मैं बैग कैरी करती हूँ। और घर की हालत देखो, ये बाहर भी ऐसी हो रहा है, ये भी हो रहा है। अभी ऊपर वाला रूम जब बनेगा तो वो बना क्या, मतलब बना तो हुआ है, वो भी ऐसे ही होगा। एक एक करके सारे चीज़ें हो रही हैं और मुझे लगता नहीं है दिवाली तक हो पाएगा। दिवाली में फिर ऐसे टूटे फूटे घर में रहना पड़ेगा। और मेरे हस्बैंड मुझे आज एक सजेस्ट कर रहे थे, कह रहे थे तू एक काम कर, अपनी मम्मी के घर चले जा 1 महीने के लिए, जब तक ये मकान बन रहा है 1-2 महीने मम्मी के घर रह आए। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी मुसीबत के टाइम पे उनको अकेला छोड़ना चाहिए? नहीं ना। मैंने भी बोला, मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ। तो मुझे कह रहे कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तू बहुत चीची करती है, कभी तेरा कुछ प्लान हो जाता है, कभी तेरा कुछ प्लान हो जाता है, तो तू थोड़े दिन वहाँ चली जा। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊँगी। मानती हूँ कि वहाँ जाऊँगी तो आप लोग जो मैक्सिमम देखना चाहते हैं आप लोगों को दिखेगा, बट अपने घर को छोड़ के ऐसे टाइम पे कभी नहीं जाना चाहिए। तो जी चेंज वेंज करके फिर दोबारा मिलती हूँ, बाय। तो आज मैंने बना है मटर पनीर अगेन, और ये मूली की सब्ज़ी अभी मैंने काट के बना रही हूँ। ये मूली जो होता है वो हो रही थी, क्या बोलते हैं उसको, कप्स, हमारे पहाड़ी में बोलते हैं, कप्सी रही थी, तो मैंने बना लिया अभी। ओके अगेन, तो थोड़ा लेट हो गया, 10:30 हो गए। एक्चुअली मैं हस्बैंड गए थे नीचे सब्ज़ी लेने के लिए मार्केट, सब्ज़ी लेकर आए तो फिर फ्रिज थोड़ा क्लीन किया और बहुत सारी सब्जियां जो थी मूली वूली पत्ते वत्ते पड़े थे, तो मुझे लगा चलो मूली के पत्ते की सब्ज़ी बनाई जाए। मुझे अच्छी लगती है, आप लोगों को कैसी लगती है वैसे मूली और मूली के पत्तों की सब्ज़ी? और तो जी मैं बताती हूँ कि किसका आंसर था जो मेरे उससे मैच करा था। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं भी आपको बताऊँगी कि मेरे उससे किसका आंसर मैच किया था। और गीता पांडे जी पूछ रहे हैं कि दिल्ली में आप कहाँ रहते हो? दिल्ली में हम लोग रहते हैं जंगपुरा से। जो पहला आंसर जिसने सही बताया था वो है शर्मा जी, अब उनका नाम मुझे नहीं पता, शर्मा जी लिखा हुआ है। वो कहती हैं कि नाइस व्लॉग दी, मुझे लगता है सर्दियाँ आ रही हैं तो आप उसके लिए मिट्टी का चूल्हा बनवा रहे हो। ये है करेक्ट आंसर, क्योंकि इन्होंने पहला आंसर किया था। और यस, मुझे है कि गांव में जैसे मिट्टी के चूल्हे में खाना बनता है, अब तो कोई नहीं बनाता, लेकिन पहले बनता था। तो मैं सोच रही थी जब अब काम चल ही रहा तो एक साइड पे कॉर्नर पे मिट्टी का चूल्हा बनाऊंगी, ताकि सर्दियाँ आएंगी तो वैसे तो नहीं हो पा, इतने सालों से सोच रही थी, नहीं हुआ, लेकिन क्या पता कभी तो वक्त निकल ही जाएगा, कभी भगवान हमें भी टाइम देगा घर पे रहने का, घर पे खाना बनाने का, सफाई करने का। और एक भारती साहू ने लिखा था कि जय माता दी, नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दीदी। आप अंगीठी बनाना चाहती हैं जो गांव में होता है जिसमें आग सुलझाते हैं। हाँ, ये भी वही आंसर है, बस वो अंगूठी नहीं चूल्हा बोलते हैं। और एक आंसर और था, वो था तमन्ना चौधरी का, जो कहते दीदी आप तो न्यू हाउस ले रही थी शायद। नहीं, मैं न्यू हाउस नहीं, मेरा यहाँ यही घर है और नए घर में मम्मी और उन्हें शिफ्ट होना है, मतलब मेरे पेरेंट्स और उन्हें शिफ्ट होना है। और शायद गार्डन या मिट्टी का चूल्हा, तो आपका ये आंसर ठीक है। पर आपने इसमें 2 ऑप्शन दिए थे, और सबसे पहले था शर्मा जी ने जिन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया था, चूल्हा। हाँ, मैं चूल्हा बनाऊंगी, मुझे
है कि मैं चूल्हा बनाऊं। और जैसे सर्दियों में बहुत सारी सब्ज़ी आती हैं, तो सब्ज़ी आती है या मक्के की रोटी वगैरह आती है तो चूल्हे पे अच्छी लगेगी। होप फॉर द बेस्ट। अभी देखो कितना काम कब कितना चलता है, क्योंकि बहुत काम है बहुत। अभी तो जस्ट शुरुआत है और बहुत टाइम लगेगा। सबसे बड़ी बात है कि महीने काफ़ी लगेंगे, और ये कसर फसर में ऐसे रहने में मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, पर रहना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो जी इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अच्छे कमेंट करें। और सबसे बड़ी बात कि जो आप लक्ष्य के बारे में बार बार क्वेश्चन करते हैं, तो अब आप उनका ऑफिशियल चैनल खुल चुका है, लक्ष्य पांडे ऑफिशियल। आप वहाँ पे जाके उनको सब्सक्राइब करें और उनसे क्वेश्चन करें। आप उनके रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन ना करें। आपको मेरे से कुछ पूछना है, मेरी फैमिली से पूछना तो पूछ सकते हैं, बट लक्ष्य पांडे का ऑलरेडी चैनल है, आप वहाँ जाएं, उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि वो आपको जो भी आप लिखते हैं कि आपको उनसे अर्जेंट बात करनी है या आपको हेल्प चाहिए, ये चाहिए, तो आप जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर और जय माता दी, जय साईं राम।